हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी किचन टिप्स लेकर। और आज की हमारी टिप्स ना बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है और इससे आप अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो प्लास्टिक वाले दोने होते हैं ना वो लिए हैं। अब इस तरह के दोने तो हम सबके घर में होते ही हैं। अगर नहीं भी हैं तो उसके ऑप्शन में भी मैं बताऊँगी आपको क्या करना है। तो एक आपको बॉटल का छोटा सा ऊपर का जो पार्ट होता है ना वो ले लेना है, छोटी वाली बॉटल का। बड़ी वाली बॉटल का लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो छोटी वाली है ना उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर छोटी छोटी बॉटल्स के पार्ट मिल जाते हैं आपको तो उनको तो गलती से भी मत फेंकिएगा। इससे आज हम अपने किचन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें बनाने वाले हैं, और एक नहीं ढेर सारी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने यहाँ पर जो दोने का नीचे वाला पार्ट होता है वो कट कर लिया है बॉटल के बॉटम के साइज़ का। जो हमने बॉटल का ऊपर वाला पार्ट कट किया है ना उसके बॉटम के ऊपर के साइड का, नीचे की साइड, मतलब हमें इसको इसके अंदर चिपकाना है। तो चिपकाने के लिए आप ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फेविक्विक बहुत ईजिली मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर ग्लू गन की मदद से इसे चिपका रही हूँ, और ग्लू गन से ना एकदम परमानेंट चिपक जाता है, ऐसे ही फेविक्विक से भी चिपक जाता है। तो ज़रूरी नहीं है आप ये सोच के ना बनाएं अपने लिए कि हमारे पास तो ग्लू गन नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ फेविक्विक लगा दीजिए और आप इस तरह अपने जो दोने को पूरा अच्छे से इस पर चिपका दीजिए, जो बॉटल का नीचे वाला खुला हुआ पार्ट था। तो मैं इसी तरह दो तैयार कर लूँगी। एक मैंने ये तैयार कर लिया। अच्छा, जो दूसरा तैयार करना है उसके लिए मैंने डिफरेंट चीज़ ली है। यहाँ पर मैंने लिया है जो थर्माकोल जैसा जो फोम आती है ना, थोड़ा सा हार्ड वाली जो फोम होती है। अगर सॉफ्ट वाली है तो वो और भी अच्छा है। तो मेरे पास इस तरह की ये वाली हार्ड वाली जो थोड़ी सी मतलब स्टिकी होती है लेकिन बहुत काम की होती है। तो इस तरह मैंने इस फोम को ले लिया है, और इस फोम के ऊपर मैंने थोड़ा सा बड़ा पार्ट कट किया है बॉटल का। जैसे ये पार्ट जो कट किया था मैंने, जिस पे मैंने दोना लगाया है, वो थोड़ा छोटा पार्ट था, और ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा बड़ा पार्ट है। तो इन दोनों को इनको मैं चिपका लूँगी। अच्छा, मैंने फोम को पहले कट नहीं किया है क्योंकि हमें इसको एकदम फिक्स साइज़ में नहीं चिपकाना है। तो पहले हम इस बॉटल के पार्ट को चिपका लेंगे, और मैंने इसके लिए सारी बॉटल्स छोटी वाली ली हैं, जो छोटी छोटी आती हैं ना 10-10, 15-15 रुपए वाली, वो वाली ली हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसे अपने ग्लू गन की मदद से चिपका रहे हैं। आप फेविक्विक की मदद से चिपका सकते हैं। तो जैसे हमने ये चिपकाया है ऐसे अब हम इसको कट कर लेंगे। इसको कट करने के लिए हमें क्या करना है, जो फोम शीट है ना वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखनी है, और इससे हम एक अलग चीज़ बनाएंगे, और जो हमने छोटी वाली बॉटल पे दोना चिपकाया उससे हम अलग चीज़ बनाएंगे। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जो कि हमारे किचन में और बाथरूम में यूज़ होने वाली हैं, है ना। तो इनका अभी ये हमारे पूरे नहीं हुए, तो जिसमें हमने फोम शीट चिपका दी है ना उसको तो हम साइड में रख देंगे। और जो मैंने ये एक और चिपकाया है ना जिसमें दोना, ऐसे ही मैं ये वाले पे भी दोना चिपका लूँगी जो मेरा ब्लू कैप का है। तो इसी तरीके से मैं दूसरे उस पर भी दोना चिपका लेती हूँ। तो मैंने दोनों पर इस तरीके से चिपका के तैयार कर ली हैं। तो ये हमारी तीनों चीज़ें तैयार हो गई हैं, लेकिन पहले मैं इन दोनों में बताती हूँ आपको क्या करना है। तो अब हमें क्या लेना है, मोटी वाली जो सुई होती है ना बड़ी वाली, उसकी मदद से इसमें होल्स कर लेने हैं। और पूरे ढक्कन में होल्स नहीं करने हैं, मतलब थोड़े से आधे ढक्कन में आप इसमें होल्स कर लीजिए, आधे में इसमें कर लीजिए और आधे ही आप जो ब्लू वाला है उसमें कर लीजिए। इसी तरीके से आपको दोनों ढक्कनों में अच्छे से होल्स कर लेने हैं। और जो एक ब्लू वाला है इसमें थोड़ा सा बड़े बड़े होल्स कीजिएगा, और जो येलो वाला है इसमें थोड़ा सा छोटे छोटे से होल्स कीजिएगा। अब इसकी वजह क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले इसमें हम अच्छे से होल्स कर लेते हैं जितनी हमें इनकी ज़रूरत है। आधे आधे ढक्कन के पार्ट में हमें होल्स करके तैयार कर लिए हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से ब्लू वाले में मैंने थोड़ा सा बड़े किए हैं, और जो येलो वाला है उसमें थोड़े छोटे छोटे किए हैं। अब इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, चलिए इसके लिए भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली है अपनी जो मसाले वाली वो होती है मसालदानी, वो। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, जो येलो वाला है इसमें हम भरेंगे नमक। इसीलिए मैंने बोला इसमें आपको थोड़ा छोटे छोटे होल्स करने हैं, क्योंकि ये हमने बनाए हैं नमक मिर्च के लिए अपने लिए। जैसे हमारे घर में किसी चीज़ में नमक मिर्च कम रह जाता है, या फिर आजकल तो आप लोग तरबूज वगैरह बहुत खाते हैं या सैलेड बहुत खाते हैं, तो उसमें हमें स्प्रिंकल करने के लिए नमक चाहिए ही रहता है, या फिर मिर्च किसी चीज़ में डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से अपने हाथों से कितने क्यूट क्यूट से हमने दो कंटेनर बना लिए हैं, जो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में, हमने एक भी रुपये खर्च नहीं किया, और देखने में इतने प्यारे लग रहे हैं कि आप पूछे मत। आप जब एक बार बना लेंगे ना तो आप खुद, मतलब आपका अपने मन से जब बनाएंगे अपने हाथों से, तो आपको देखकर अपने आप में इतनी खुशी होगी कि क्या ये आपने अपने आप से बनाया है।
तो देखिए इसका मैं आपको नमक डालकर भी दिखाती हूँ, कितना लिमिटेड निकलता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं अनलिमिटेड निकल आएगा। तो देख सकते हैं जैसे ही आपने स्प्रिंकल किया है, और ऐसे ही आप मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिर्च वाला थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए और नमक वाला थोड़े छोटे छोटे से होल्स रखने चाहिए। तो है ना कमाल की टिप। तो इस तरह से आप अपने घर में बना सकते हैं, जो हमने बिल्कुल एक भी रुपया खर्च नहीं किया, और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और ये इतने मजबूत बनते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो प्लास्टिक वाले दोने आप उन्हें मोड़िए तोड़िए कुछ भी कीजिए, वो चटकते नहीं हैं बिल्कुल, जो बॉटम साइड होता है। इसीलिए मैंने बॉटम वाला पार्ट पर बोला आपको लगाने के लिए दोने का। और जो साइड वाला पार्ट होता है ना, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन जो बॉटम वाला पार्ट होता है दोने का, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो आई होप आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट मेरी यही है कि मैंने जो इसमें फोम शीट लगाई थी ना, अब इसका हम इस्तेमाल कहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप इसमें भर लीजिए। तो आधा आधा चम्मच करके मैंने 2 बार डाला है, तो करीबन आधा पौना चम्मच इसमें बेकिंग सोडा चला गया है एक बार के लिए, ठीक है। और आप इसे एक दिन फिल कर लेंगे ना, तो ये कम से कम हफ्ते भर चलने वाला है। और इसमें डाल लीजिए 1 आप शैम्पू का पाउच। 1 शैम्पू का पाउच काफ़ी रहेगा, जो कि आपका कम से कम 8-10 दिन के लिए आप इसका पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस तरह से मैं इसमें शैम्पू का पूरा पाउच पलट लूँगी, और उसके बाद आपको इसमें पानी या नींबू, इनो कुछ भी नहीं डालना है बिल्कुल भी। बस आपका ये पूरा बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसे अच्छे से थोड़ा सा हिला लीजिए, ताकि जो हमने बेकिंग सोडा इसके अंदर डाला है वो अच्छे से शैम्पू के साथ मिक्स हो जाए। अब ये हमारा जो टूल बनकर तैयार हो गया है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे अपने वॉश बेसिन को क्लीन करने में, या फिर आप अपनी सिंक को क्लीन करने के लिए भी कर सकते हैं। आपको इसके अंदर पानी भरने की ज़रूरत नहीं है। आप हल्का सा फोम शीट को गीला कीजिए जो हमने लगाई है, और उसके बाद आप अपने पूरे वॉश बेसिन पे अच्छे से रब कर दीजिए। इससे आप अपना टैब रब कीजिए, टैब साफ कीजिए, या कुछ भी कीजिए। अच्छा, मैंने इसमें शैम्पू और बेकिंग सोडा किस लिए डाला है कि आपने देखा होगा कि मैक्सिमम घरों में ना लाइफबॉय साबुन यूज़ होता है, और जब लाइफबॉय साबुन लगातार यूज़ होता रहता है ना, तो जो वॉश बेसिन है ना, उसमें अलग सी चिकनाई जैसी जम जाती है, तो उसको साफ़ करना थोड़ा सा घिन जैसी लगती है। लेकिन अगर आप शैम्पू की मदद से और बेकिंग सोडा की मदद से साफ़ करेंगे ना, तो बहुत ईजिली तो वो साफ़ हो जाता है, और आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ता है। तो छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, लेकिन बहुत काम की हैं। आप एक बार अपने लिए ज़रूर बनाइएगा इसका, और इसको आप एक बार बना लेंगे, एक दिन फिल करके रख लेंगे ना, तो 8 दिन के लिए आप फ्री हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको पूरा वॉश बेसिन को अपने को साफ़ कर लिया। अब आप पानी डालकर इसे साफ़ कर लीजिए, बिल्कुल फटाफट से साफ़ हो जाता है। और इसे धोकर आप एक साइड में टेढ़ा करके खड़ा कर दीजिए। टेढ़ा करने का मतलब इसलिए कि जो इसमें हमारी फोम शीट में थोड़ा बहुत पानी है ना, वो निकल जाए, जिससे कि इसके अंदर जो शैम्पू और जो हमने बेकिंग सोडा डाला है वो लॉन्ग लास्टिंग तक चलता रहे। अगर आप इसे ऐसे ही रख देंगे तो नीचे से गीला होता रहेगा, जिससे आपका जो शैम्पू और सोडा है वो ख़राब हो जाएगा और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप टेढ़ा करके रखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप अब इससे टैप वगैरह सब कुछ साफ़ कर सकते हैं, अपनी बाथरूम की टाइल्स साफ़ कर सकते हैं, कुछ भी साफ़ कर सकते हैं, वॉश बेसिन कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जिससे आप साफ़ करने से बचते हैं, या फिर आपको घिन आती है, आप उस चीज़ को इससे बहुत ईजिली क्लीन कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी जो कप वगैरह होते हैं ना, उनको लेकर। अब हर समय तो हम लोग डेली वेयर के लिए जो ब्रांडेड कप होते हैं बोन चाइना वगैरह के, वो यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी महंगे होते हैं, तो उन्हें अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम जब अपने घर के लिए इस तरह लोकल कप ले आते हैं ना, तो उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि सबसे जल्दी तो उनका हैंडल टूट जाता है, और इनमें क्रैक्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो क्या ऐसी टिप लगाएं हम इसमें, जो हमारे ये जो कप हैं 2 महीने की जगह कम से कम 6 महीने चलें। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। इस बार ही मैं करना भूल गई थी, तो ये जो हैंडल है ना बहुत जल्दी टूट गया, 2 दिन में ही मतलब इस कप का हैंडल टूट के अलग हो गया। तो फिर मुझे याद आया मैंने इस बार ये ट्राई नहीं किया था, इसीलिए मेरा ये हैंडल इतनी जल्दी टूट गया है। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, जिससे कि आपके कप हमेशा मतलब हैंडल पे से भी ना टूटें और क्रैक भी ना आए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमने हाथ में ही पकड़ रखा है, या फिर ज़रा सा टेढ़ा हुआ कप लुढ़का वहीं की वहीं, और वहीं की वहीं तुरंत टूट गया। अब ऊपर से गिरने पर तो भाई कांच है, टूटेगा ही टूटेगा, चीनी मिट्टी के हो या कुछ भी हो, टूटता ही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम उसमें चाय वगैरह डाल रहे हैं और वो क्रैक हो गया, चटक गया। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, जिससे ये प्रॉब्लम हमें आगे ना आए, हमारे कप जो हैं वो बहुत लंबे समय तक चलते रहें। तो उसके लिए बहुत छोटी सी टिप है, आपको जितने भी आप कप खरीद कर लाई हैं उन सारे कप्स को एक जगह रख लीजिए और इन्हें लेकर चलिए अपने फ्रिज में। जी हाँ, आपको क्या करना है, जो भी आपके कप हैं उन्हें आप अपने फ्रीज़र में कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए रख दीजिए।
और रख कर इन्हें जैसे आपको रात में रख देने हैं और उसके बाद आप इनको सुबह निकाल लीजिए। इनमें पानी वगैरह कुछ नहीं भरना है आपको सिर्फ खाली कप लेकर अपने फ्रीज़र में रख देने हैं। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो उसका ऑप्शन भी ये है कि आप खूब सारी बर्फ़ लीजिए। जैसे आप अपने पीने पानी के लिए वगैरह बर्फ़ वगैरह खरीद रहे हैं तो खूब सारी बर्फ़ लीजिए, उस पानी में इनको डिप करके रख दीजिए कम से कम 4 से 6 घंटे के लिए। तो उससे होगा ये कि इनमें एक स्ट्रॉन्ग मतलब ग्रिप हो जाएगी, जिससे कि ये हमारे बहुत जल्दी टूटेंगे नहीं, बहुत जल्दी चटकेंगे नहीं। तो इन कप को मैंने रात में रखा था, सुबह के टाइम आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। ये कप काफ़ी अच्छी तरह से हमारे जो है ठंडे हो चुके हैं। अब हमें इनको लेकर चलेंगे। अब इनको हम कितना भी इस्तेमाल करें, अब ये हमारे जो है चटकेंगे नहीं और इनके जो हैंडल वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छे से मजबूत हो गए हैं। तो आई होप आपको ये छोटी सी ट्रिक थी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।